नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानंद रूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो हम सबको आज का यह दिन देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति तन मन धन जन अध्यात्म भौतिक दैवी परिस्थितियां अपने अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के फल स्वरूप में वर्तमान प्रारब्ध अनुसार परमेश्वर के प्रसाद रूप में मिला है। तो आज का यह दिन, इसका हम सब परमेश्वर की परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ दान तप योग साधना उपासना भक्ति आराधना के लिए समर्पित करें और कराए। आज विक्रम संवत 2079 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष हेमंत ऋतु चल रही है और यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री
और दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहा है और वायु की गति 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा। गंगा जी का प्रवाह सौम्य 5 किलोमीटर प्रति घंटा प्रवाहित हो रहा है। तो इसी सन 2021 5 दिसंबर और सोमवार कलयुग का प्रथम चरण 5246 वर्ष हो चुके हैं और यहाँ यह अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड पृथ्वी लोक, जम्बू द्वीप, भारत, उत्तर हिमालय, उत्तराखंड, शिवालिक पर्वतमाला, मणिकूट पर्वत, नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश, मुनि की रीति, शिशम जाड़ी, अवधूत बाड़ा आश्रम से हम गंगा किनारे से, गंगा जी बह रही है सामने, हम दर्शन कर रहे हैं हमारे कमरे से। तो गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत यह व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 19 से हिंदी एवं संस्कृत में सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्याय की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के तात्पर्य सहित यह आज का व्याख्यान करेंगे। वैदिक शास्त्र, वेद व्यास साहित्य, शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह श्रवण साधना करें और कराएं। अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अविवेक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांति से रहित होकर के मन वचन कर्म से एक रूप सात्विक विवेक बुद्धि से एकाग्रता पूर्ण यह श्रवण साधना करें और बाद में पुनः पुनः इस पर श्रवण मनन चिंतन स्वाध्याय अभ्यास करे और कराए। अपना वर्तमान जीवन चरित सार्थक करें, अपना स्वयं का और सबका परमार्थ हेतु जीवन जीकर कल्याण करें। स्वार्थ छोड़कर परमार्थ जीवन जी, प्रत्येक क्षण में परमार्थ। स्वार्थ ही संसार है, परमार्थ ही भगवान। तो परमार्थ से बढ़कर और कल्याणकारी कुछ नहीं है जगत, और स्वार्थ से बढ़कर दुर्गति का और कोई मार्ग नहीं। तो स्वार्थी दुर्गति है, परमार्थ में सदगति। कोई भी जीव कभी भी परमार्थ खिचड़ी पकाता है तो फिर लटकता रहेगा, स्वार्थ और परमार्थ दोनों की। तो परमार्थ ही कल्याण, मनुष्य जीवन का मूल तात्पर्य ही परमार्थ। स्वार्थ ये अज्ञानता से ही होता है। तो यहाँ भगवान ने कल 18वें श्लोक में, भगवान ने, यहाँ तो अर्जुन कह रहा है ना,
वो अर्जुन भगवान को कह रहा है, भगवान सुन रहे हैं और अर्जुन स्तुति कर रहा है भगवान विराट विश्व रूप परमेश्वर। तो यहाँ इस 18वें श्लोक में कल हमने विचार किया था कि वह विराट विश्व रूप में यहाँ निरुपाधिक निर्गुण निराकार का प्रतिपादन अर्जुन अनुमान से कर रहा है। उसे कुछ दिख नहीं रहा, उसने सुना होगा तो अनुमानित भगवान के गुण गा रहा है, निर्गुण निराकार तत्व। तो 6 विशेषण अर्जुन ने दिए इस श्लोक में। श्लोक नंबर 18, निर्गुण निराकार विराट विश्व रूप की स्तुति स्वयं अर्जुन करता है, लेकिन वो देख नहीं रहा, केवल अनुमानित स्तुति कर रहा है। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्यय शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वं वेदितव्यम, इस संसार में जानने योग्य परम सर्वश्रेष्ठ परात्पर जो धर्मात्मा योगी सन्यासी तपस्वी तत्वज्ञानी मुमुक्षुओं के द्वारा जानने योग्य जो परम तत्व है वही पर ब्रह्म परमात्मा है और वो आप है। त्वम, फिर कहा त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, तो आप ही इस सारे पिंड ब्रह्मांड व्यष्टि समष्टि देश काल लोक लोकांतर के परम आश्रय, परम आश्रय यानी मूल कारण, सभी कारणों का कारण, मूल कारण यानी स्टोर हाउस, खजाना, भंडार, अनंत। त्वम शाश्वत धर्म गोप्ता, और आप ही परमेश्वर इस अनादि वैदिक सनातन धर्म के रक्षक है। तो वेद स्वरूप वैदिक सनातन धर्म परंपरा के संरक्षक यानी पालक, गोप्ता पालक है, संरक्षक है। त्वम अव्यय सनातन पुरुष, और आप अव्यय जिसका कभी क्षय नहीं होता, ऐसे अविनाशी सनातन परम तत्व परमात्मा है। मैं मत, ऐसा मैं मानता हूं। मत यानी मैं सोचता हूं, मैंने विश्वास किया है, मैंने दृढ़ निश्चय किया है कि आप ऐसे हैं। तो यह उसकी श्रद्धा विश्वास व्यक्त करता है। तो जो कभी भी नष्ट ना हो, कभी भी उत्पन्न ना हो, कभी वो काल के अधीन ना हो, न कभी पुनः उत्पत्ति हो, उसी को पर ब्रह्म परमात्मा शास्त्रों में वेदों में कहा जाता है। और वह सन्यासी मुमुक्षु योगी निष्काम योगियों के द्वारा जान्य योग्य। सकाम वाले को तो भाई अपनी कामना है, फल है, उसे थोड़ी परमेश्वर के पास जाते तो भी अपना लिस्ट लेके जाते, मेरी ये कामना पूर्ण करो, मनोकामना पूर्ण हो, राम जी आपकी मनोकामना पूर्ण करे, कृष्ण जी आपकी मनोकामना, और पंडित लोग ब्राह्मण लोग सब धंधा लेके बैठे, सब कामना अपनी अपनी पूरी करते। उन्हें कोई परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर के लिए नहीं, वो तो अपनी मनोकामना के लिए भगवान की आराधना करते, उसे सकाम भक्त कहते।
और 90% क्या 99% सकामी होते। उनकी अपनी अपनी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं। तो वो जो मुमुक्षु है, जो निष्काम है, सन्यासी है, भगवत समर्पित है, तो उसके द्वारा ये पर ब्रह्म परमेश्वर का तत्व जानने योग्य। सकाम के द्वारा तो संभव है ही नहीं। और सभी का जो निधान कहा, तो कार्य कोई भी होता है उसका लय कारण में होता है, और कारण का लय उसके कारण में होता है। ऐसे कार्य कारण 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 कारण। तो पूछते हैं कारण क्या है, क्या हो गया, उसका कारण क्या है। तो ये लौकिक लोग भौतिक कारण से संतुष्ट हो जाते। अध्यात्म कारण होता है, दैवी कारण होता है, पारमार्थिक कारण होता है। जैसे आप पूछते हो कि वो श्रद्धांजलि सभा में गए, उनकी मृत्यु हो गई, क्या कारण था, कैसे मृत्यु। कुछ नहीं, कोरोना हो गया, और कोरोना से बस अस्पताल में एडमिट किया, और फिर 2 दिन रहे अस्पताल, वेंटिलेटर, और मर गए। तो बस इतना ही कारण है, और कोई कारण। अब उसका प्रारब्ध समाप्त हो गया, उसके कर्म का क्षय हुआ, उसका भौतिक संसार से पूरा योग पूरा हुआ। उसका अध्यात्म जीव है, वो वर्तमान देह छोड़कर अगली यात्रा, दूसरा देह धारण करने के लिए प्रस्थान कर गया, और उसमें दैवी शक्तियां उसके साथ गई, परमेश्वर भी उसके साथ है, और वह अध्यात्म भौतिक दैवी स्तर से उसकी मृत्यु नहीं हुई है। जीव तो हजारों जन्मों से है, अभी भी है, मर गया तो अगला जन्म लेगा, तो जीव की तो यात्रा चलती ही रहती। शरीर की मृत्यु हो गई ये तो हम मानते कि भौतिक पंच महाभूतात्मक देह, पंच महाभूत राख हो गया, लेकिन जीव राख नहीं हुआ। जीव तो भाई हजारों जन्मों से यात्रा कर रहा है, अभी भी कर्मों के अनुसार आगे भी कर। जब तक उसे परमेश्वर के तत्व का ज्ञान नहीं होगा, तो पितृलोक जाएगा, देवलोक जाएगा, असुर लोक जाएगा, कर्मों के अनुसार ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वो जीव का अकाउंट चलता ही रहता। आज आप जो जीव शरीर धारण करके बैठे, इसके पीछे आपका बैकग्राउंड म्यूजिक हजारों जन्मों के कर्मों का अकाउंट चल रहा है, वो आपको पता है। आप कहते हैं अभी ऐसा क्यों हुआ, अरे हुआ, हजारों जन्मों का अकाउंट चल रहा है, और ईश्वर उसका हिसाब ले रहे हैं। तो भाई मूल कारण कोई भी वस्तु का आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी और पारमार्थिक होता है, तो भगवान ही सबके मूल कारण है। इसीलिए कहा ना, कोई कारण होगा। इस सृष्टि में जीव की यात्रा, उसके पीछे उसके कर्मों का कोई कारण होगा, और वह परम आश्रय कहा। अध्यात्म भौतिक दैवी जगत का आश्रय परमेश्वर है, सबका कारण। भौतिक जगत का कारण भी वो है, अध्यात्म सूक्ष्म जगत का कारण भी वो है, आश्रय भी वो है, और दैवी दैवी शक्तियों का, दैव लोक का आश्रय भी वही है। तो वह सर्वश्रेष्ठ आश्रय कहा, परमम निधानम, यानी अध्यात्म भौतिक दैवी सबका आश्रय। सब उसके आश्रय में रहते हैं, उसी में अपना जीवन निर्वाह, उसी में लय हो जाता है, सबका पुनर्सर्जन भी होता है, अध्यात्म जगत भौतिक जगत। लेकिन वो सबका परम आश्रय है। जैसे सभी गहनों का परम आश्रय सुवर्ण तत्व है, सोना जो है, उसी में गहनों की डिजाइन बदलती रहती है, और वजन कम ज्यादा होता रहता है। और इस तरह सुवर्ण तत्व जो है सभी गहनों का निधान है, आश्रय, भंडार, खजाना। ये खजाना जो भरने की बात नहीं, ये तो आज खजाना वो ऐसा है जो इसका कभी क्षय नहीं।
यानी वह सुवर्ण तत्व है जिसमें ये सारा गहनों का संसार, उसकी उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय का मूल कारण सुवर्ण तत्व। ऐसे ये पिंड ब्रह्मांड व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैवी सभी की उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति का मूल आश्रय निधानम त्वम भगवान परमेश्वर आप ही है। और त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता। और ये हमारा जो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, उसके रक्षक भी आप ही है। क्योंकि संसार तो चलता ही रहता, इसमें ये असुरी माया वाले असुरी लोग आते रहते। अब ये लोग तो कलियुग में, पहले सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में न बौद्ध धर्म था, न जैन था, न कोई ईसाई था, न इस्लाम था। ये तो अभी कलियुगी धर्म है, नास्तिक धर्म। वो लोग ईश्वर को क्या मानते हैं? तो वो तो वेद को नहीं मानते, परमेश्वर। वो तो अपने अपने अपनी अपनी मतावलंब को महत्व देते। तो व्यक्तिवादी है, ग्रंथवादी है। और व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता होती है, उसने एक ग्रंथ बना दी। बुद्धिमान कोई विचक्षण होता है तो वो वेद की बराबरी नहीं कर सकता। तो वह कभी नष्ट न हो ऐसा अविनाशी परमेश्वर जो सनातन धर्म के रक्षक है, कण कण क्षण क्षण सबको प्रकाशित करने वाले, अणु अणु में ओतप्रोत, तो उसे सनातन कहते, चिरंतन, निरंतर। तो ऐसे परमेश्वर आप है, यानी सभी नाम रूप गुण द्वंद्वों के भीतर बाहर ओतप्रोत। तो यह मेरा मत है। अर्जुन ऐसा मानता है, सोचता है, समझता है, विश्वास करता है, यानी दृढ़ निश्चय किया है अर्जुन ने। क्या मत होता है ना, ये सब मत मतांतर चलता है, बौद्ध मत, जैन मत। तो अर्जुन का मत है, ईसाई मत, इस्लाम मत, बहुत सारे मत मतांतर। अभी गांधीवाद चल रहा है, अभी मोदीवाद चल रहा है, मोदीवाद। तो भारत में भी अनेक मत आते हैं, गांधी मत, नेहरूवाद। तो ये उसके मतावलंबी लाखों करोड़ों होते हैं, उस मत को मानने वाले, उनकी विचारधारा मत। फिर दूसरा व्यक्तित्व आता है तो उसका फिर ठप हो जाता। तो ऐसे मत मतांतर बदलते, यह अर्जुन का मत है। और ये जो मनुष्य संसार में यह विषय है, और यह मैं देवदत्त हूं। तो पहला तो एक अज्ञान है, मैं देवदत्त हूं। और दूसरा अज्ञान है, यह मेरा संसार है। एक व्यष्टि अज्ञान है, एक समष्टि अज्ञान। मैं देवदत्त हूं, मैं जीव हूं, ये अज्ञान व्यक्तिगत है, सबका अपना। और मैं संसार, ये मेरा है। मैं संसार, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा पद, मेरा प्रतिष्ठान, मेरा मेडल, मेरा नाम। अरे जन्म के पहले कहाँ था तेरा परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मेडल, नाम? इतिहास में नहीं था। लेकिन वो कहता है मेरा है। तो व्यष्टि अहम, मैं देवदत्त हूं और ये मेरा संसार है। तो इसमें मैं, ये अज्ञान है। देवदत्त, ये भी अज्ञान, उपाधि, नाम, काल्पनिक है। और मैं देवदत्त हूं, हूं जो है ना, वो परमात्मा है।
मैं गया, जैसे ना मैं गया, देवदत्त गया, तो क्या रहा? सब भगवान रहा। इसलिए मैं को मिटाने के लिए कर्म योग करना पड़ता है। देवदत्त को मिटाने के लिए संन्यास लेना पड़ता है, तब जाके मैं हूं में स्थिति होती। और ये मेरा संसार है, तो ये जो संसार है उसको भी समष्टि भगवान के साथ जोड़ने के लिए है। किसका है? भगवान का है। तो मेरा निकाल कर जब भगवान का, यह मेरा संसार है की जगह पे यह भगवान का संसार है, भगवान की माया शक्ति से चल रहा है, ऐसा विवेक होता है, तो फिर यह मेरा नहीं रहता। क्योंकि भगवान की योग माया शक्ति सारे जीवों का संसार चलाती, उसके उसके कर्म के अनुसार। भगवान नहीं चलाते, भगवान तो बस साक्षी दृष्टा है। योग माया खेल कर, जब जादूगर कुछ नहीं करता, उसकी जादूगरी जादू के खेल करती रहती। ये संसार भगवान ने नहीं बनाया, भगवान की माया ने बनाया, और माया ही खेल खेलती रहती। तो ऐसा वह परमेश्वर का परम तत्व है। और वही अब अर्जुन भगवान के, परमेश्वर के अनंत सामर्थ्य को, प्रभाव को देख रहा है, समझ रहा है, महसूस कर रहा है। तो वो कहता है आगे के श्लोक में, त्वमादि मध्यांतमनंत वीर्यम् अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम् पश्यामि त्वां देप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। यहाँ परमेश्वर के अनंत सामर्थ्य, ऐश्वर्य, प्रभाव, विराट विश्व रूप का दर्शन जो अर्जुन कर रहा है, वो कहता है त्वाम अनादि मध्यांतम अनंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम दीप्त हुतास वक्त्रम स्वतेजसा इदम विश्वम तपंतम। 6 विशेषण दे रहे इस श्लोक में अर्जुन, कि आप आदि मध्य अंत और पुनः उत्पत्ति आपसे ही है। यानी आप में आदि मध्य अंत पुनः उत्पत्ति नहीं है। आपकी योग माया में उत्पत्ति, स्थिति, लय और पुनः उत्पत्ति होती रहती। यानी आप आदि मध्य अंत और उत्पत्ति वाले नहीं है, लेकिन आपकी योग माया है, उसमें ही ये खेल चलता है। इसीलिए आपकी ये जो योग माया शक्ति है, अनंत वीर्यम, अनंत शक्तिशाली, अघटित घटना घटी ऐसी माया, ये माया शक्ति, माया का सामर्थ्य अनंत है। एक छोटी सी माया अभी चल रही है, कोविड-19, तो थर्ड वेव का शुरू हो गया खेल। अब ये छोटी सी माया को भी ये वैज्ञानिक लोग अभी रिसर्च कर रहे, समझ नहीं पा रहे कि ये क्या है। अब भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, और उसकी योग माया जो है वो सबके कर्मों के अनुसार सबका हिसाब किताब रखने वाली योग माया शक्ति, सामर्थ्य, बल, उसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती। यानी आप तो अनंत सामर्थ्यवान है, लेकिन आपकी योग माया भी अनंत शक्ति वाली, इसलिए उसको शक्ति कहते। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ये योग माया ही सब जीव का और संसार चलाती। तो आप अनंत बाहु,
तो इतने सामर्थ्य है, तो योग माया ऐश्वर्य की जो क्रिया शक्ति है वो भी अनंत है, समष्टि और व्यष्टि। और आप चंद्र सूर्य ये दोनों आपके नेत्र है, और आपके मुख अग्नि के भग 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 प्रज्वलित अग्नि जैसा आपका मुख है। ये विराट विश्व रूप, आप अपने विराट दिव्य विश्वरूप तेज से संपूर्ण पिंड और ब्रह्मांड को संतप्त कर रहे हैं, यानी सब व्याकुल हो रहा है, आध्यात्मिक भौतिक दैवी सभी को संतप्त कर रहे हैं। ऐसा मैं आपको देखता हूं, पश्यामी। तो ऐसे विराट विश्व रूप को मैं अपने दिव्य ज्ञान चक्षु से देख रहा हूं अभी आपके हृदय में, शरीर के एक अंग में। तो ऐसी आदि मध्य अंत पुनः उत्पत्ति का अभाव भगवान में पहले भी अर्जुन बता चुके, क्योंकि उत्पत्ति स्थिति लय और पुनः उत्पत्ति जो है वो तो योग माया का खेल है ना, भगवान में कहा है। तो योग माया ऐश्वर्य भगवान की है, जादूगरी। तो ऐसे अनंत शक्ति सामर्थ्य किसका है? भगवान का है कि भगवान की योग? भगवान तो अनंत है, लेकिन उसकी योग माया का भी सामर्थ्य अनंत है। जैसे जादूगर की शक्ति कितनी है, और उसकी जादूगरी अपनी शक्ति से खेल निर्माण करती है अनेक। तो जादूगरी में भी अनंत शक्ति है। जादूगरी की तो शक्ति, ऐसे ही परमेश्वर की शक्ति तो अनंत है, लेकिन उसकी योग माया है वो भी अनंत सामर्थ्य युक्त है। तो ऐसे आप अनंत शक्तिशाली बलवान, तो परमात्मा के लिए ये विशेषण दे रहे हैं। तो पहले भी कह चुका है अर्जुन, फिर यहां कह रहा है। तो इसमें ऐसा पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ वह परमात्मा के विराट विश्व रूप तेज से संतप्त करने वाले जो विराट विश्व रूप को अर्जुन देख रहा है। तो केवल वो पहले उसने देखा, लेकिन यहाँ जो देख रहा है उसमें वह प्रज्वलित अग्नि की तरह, जैसे अग्नि आहुति को खाती है ना, यज्ञ कुंड में जब हम आहुति डालते तो अग्नि आहुति का भक्षण करती रहती, ऐसे ही ये भगवान के विराट मुख में योग माया सभी संसार के विषयों का भक्षण करती। तो इसका यह हुताश कहा ना, हुताश, हुताश वक्त्रम। ये जो मुख है भगवान विराट विश्व रूप का, वह यज्ञ कुंड जैसा, जैसे प्रगट अग्नि होती है उसमें आहुतियां पड़ती, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति लय इस मुख में हो रहा है। तो यहाँ वह मुख जो देख रहा है वह पूरे ब्रह्मांड को खा रहा है, यानी इसके हिसाब से ये सारा जो पिंड ब्रह्मांड है भगवान के मुख के भीतर से अग्नि की जो ज्वालाएं प्रकट हो रही है, वो अनंत ज्वालाएं जिसमें सारा ब्रह्मांड भस्म हो रहा है, और वो ज्वालाएं मुख से निकल रही है जो संहारात्मक है। और ऐसा अपना विराट दिव्य
तेज, उसके कारण सारा ब्रह्मांड, पिंड और ब्रह्मांड, अध्यात्म जगत, भौतिक जगत, दैवी, स्थूल सूक्ष्म कारण सभी संतप्त हो रहे हैं। ऐसा मैं देख रहा। जैसे आजकल लोग संतप्त हो रहे हैं, कोरोना का तीसरा कोविड-19, तो वो सारे पृथ्वी के सभी जीव संतप्त हो रहे हैं। तो वैसे अर्जुन देख रहा है कि भगवान के मुख में ये सारा संसार, और वह सारे विश्व को संतप्त कर रहे। इसका अर्थ ये हुआ कि अब भगवान नाश के लिए तत्पर हुए हैं, आसुरी वृत्तियों का नाश। ये भी जो है, इसमें भी जो कोरोना कोविड-19 जो है, इसमें भी ज्यादातर तो आसुरी वृत्तियों का ही नाश हो रहा है। धर्मात्मा और दैविक शक्तियों को कोई परेशानी नहीं है, केवल असुर परेशान है, आसुरी शक्तियों का नाश। तो भगवान तत्पर है, तो इसलिए वह यह विराट रूप के द्वारा अर्जुन अपना भाव व्यक्त कर रहा है कि मैं ये अभी देख रहा हूं, अद्भुत विराट रूप जिसमें सारा पिंड ब्रह्मांड व्याप्त है। ये भी भगवान की योग माया शक्ति है। तो वह अब आगे के श्लोक में कह रहा है, इसे आज पढ़ेंगे कि विराट रूप की लंबाई चौड़ाई क्या है। तो पिंड ब्रह्मांड, व्यष्टि समष्टि, उसकी लंबाई चौड़ाई कहाँ तक है, कैसी है, ये अब अर्जुन अनुमान कर रहा है। विराट विश्वरूप, श्लोक नंबर 20, इसे आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। ध्यावा पृथिव्यो इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वया एकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयं प्रव्यथितम महात्मन। महात्मन संबोधन किया अर्जुन भगवान, महान आत्मा। इदम, ये सारा आध्यात्मिक भौतिक दैवी तीनों लोग, पिंड ब्रह्मांड, अनंत आकाश गंगा, सभी सारी दिशाएं, दसों दिशा, एकेन त्वया, एक आपके विराट विश्व रूप में व्याप्त परिपूर्ण देख रहा हूं। मैं आपके विराट विश्व रूप के एक अंग में दिख रहे कि मैं आपका विराट रूप, इसमें सारी दिशाएं, पिंड ब्रह्मांड, लोक लोकांतर, सबको ओत प्रोत व्याप्त, और तव इदम अद्भुतम, ये आपका जो विराट विश्व रूप अलौकिक, अद्भुत और उग्र है, भयानक, भयंकर, बड़ा उग्र है। जैसे नरसिंह अवतार लिया था ना, वो नरसिंह रूप भी बहुत उग्र था। तो ये आपका अभी आप मुझे दिखा रहे हैं, ये विराट रूप भी बड़ा उग्र है, भयंकर है, विराट विश्व रूप। तो उससे तीनों लोक में सभी जीव, अध्यात्म भौतिक दैवी, सभी व्यष्टि समष्टि अति व्यथा को प्राप्त हो रहे। प्रव्यथित, प्रकर्षेण व्यथितम, यानी ये जो आपका भयंकर विराट विश्व रूप उग्र रूप है, इसको देखकर तीनों लोक के सभी जीव व्यष्टि समष्टि प्राणी देवता
अति व्याकुल हो रहे हैं, अति व्यथा को प्राप्त हो रहे, भय से कांप रहे। तो ये अर्जुन देख रहा है, इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर व्याख्यान किया उसे संक्षेप में कह देते हैं। श्लोक नंबर 19। अनादिमध्यान्तमनंत वीर्यम् अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। त्वाम अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम। अर्जुन विराट रूप को देख रहे हैं, कहते आपको मैं आदि अंत मध्य और पुनः उत्पत्ति से रहित देखा। तो ये आदि उत्पत्ति स्थिति लय किसका है? वो तो योग माया शक्ति से होता है, भगवान में नहीं है। न आदि है, न मध्य है, न अंत है, ये तो योग माया में सब होता है ना। और अनंत सामर्थ्य आपका है, और आपकी योग माया शक्ति भी अनंत सामर्थ्यशील है। और ये अनंत भुजा क्रिया शक्ति, व्यष्टि समष्टि क्रिया शक्ति, और सूर्य चंद्र ये जो नेत्र वाले आप है, प्रकाश तेज नेत्र, और प्रज्वलित अग्नि, जैसे हुताश का हुताशवक यज्ञ कुंड में प्रज्वलित अग्नि होती है, वैसी आपका मुख अभी यज्ञ कुंड जैसा है, वो प्रज्वलित है, भग 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 भग। तो भीतर से अग्नि लप लपलाती हुई अनंत ज्वालाएं आपके विराट विश्वरूप मुख से बाहर निकल रही है, जैसे प्रलय काल। और ऐसा तेज है, उग्र तेज। तो इस उग्र तेज से सारा पिंड ब्रह्मांड व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी तीनों लोग संतप्त हो रहे हैं। संतप्त त्रिताप होता है, आध्यात्मिक भौतिक और दैवी, तीनों तापों से व्यष्टि समष्टि सभी संतप्त करते हुए मैं आपको देखता हूं। आप सबको संतप्त कर रहे हैं, ऐसा मैं देखता हूं। पश्यामि, इस समय अर्जुन अपने दिव्य ज्ञान चक्षु से जो देख रहा है वह व्यक्त कर रहा है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय
दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम हरिओम हरिओम। स्वामी जी, बोलो। स्वामी जी, मैं देवदत्त हूँ, इसमें मैं जो है वो व्यष्टि बंधन है, हाँ जी। और वो कर्म योग से ही उसकी मुक्त होते हैं। हाँ, मैं से फिर ईश्वर को लाओ तब जाके मैं जाएगा ना। तो ये जो मैं है वो व्यष्टि बंधन हुआ ना। हाँ, व्यक्तिगत सबका अपना अपना, सभी जीव अपने अपने मैं में डूबे हैं। मैं हम्म, देवदत्त, मैं देवदत्त, जो मैं देवी। जो उसका स्मरण चलता रहता है मैं का, हाँ, निरंतर स्मरण निरंतर। नहीं, स्मरण चिंतन कर्म वाणी विचार जीव में ही डूबा रहता हम्म, है, जीव भाव में ही। ईश्वर का स्मरण करते वक्त भी मैं ही चलता है। तो वो बंधन जो है, वो बंधन से मुक्त होने के लिए कर्म योग जो है, जब ईश्वर अर्पण करने से उसमें मुक्त होते हैं। हाँ, ईश्वर समर्पित कर्म योग के द्वारा ये मैं पिघलता है, अन्यथा संभव नहीं है। जो सकाम कर्म करने वाला होता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, भगवान से ये मांगूंगा, वो मांगूंगा, भगवान मुझे दे, तो वो सकाम कर्म फल चाहने वाला, उसका मैं तो बना ही रहे। तो मैं हमेशा अपूर्ण ही रहता है। वो तो अपूर्ण ही है ना, उसकी कामना कभी पूर्ण होती ही नहीं, क्योंकि मैं स्वयं ही अपूर्ण है और उसकी कामना स्वयं ही अपूर्ण है। तो उसमें केवल उसे पूर्णता का क्षणिक आभास होता है कि मैं पूर्ण हो गया। वो पूर्णता का क्षणिक आभास, उसे वो भ्रमित हो जाता है। हम्म। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। और मैं देवदत्त, देवदत्त देवदत्त जो है वो समष्टि बंधन है। देवदत्त यानी व्यष्टि जीव जो देवदत्त है, अब बट वो वो समष्टि बंधन अपने हुआ ना वो। जन्म से उसका नाम पड़ा देवदत्त, तो अपने को मानता है कि मैं देवदत्त हूँ, ये मेरा परिवार है, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठान है। तो बस वो जीव भाव है ना। दूसरे लोग भी मानते हैं ना उसको ऐसे। हाँ, तो जीव जीव में ही उलझा रहता है ना। वो स्वयं जीव है देवदत्त, फिर उसके ससुराल वाले, मैके वाले, मौसाल वाले, विष्णु दत्त, राम दत्त, कृष्ण दत्त, न जाने कितने दत्त, तो सभी जीवों में ही उलझा रहता है। और उसी की चर्चा करता है, उसी का चिंतन करता है, उसी के लिए कर्म करता है, उसी में उलझा रहता है। वो समष्टि बंधन हो गया। हाँ, तो व्यष्टि समष्टि दोनों हो गया ना, वो अपने जीव नहीं, व्यष्टि वही भी मैं है। यही समझने की कोशिश करता हूँ, जो नाम जो है वो हाँ। समष्टि बंधन का स्वरूप है। हाँ, तो उसके साथ आप दूसरे जीवों से जुड़े हुए हो ना, हम्म, तो आपका व्यष्टि समष्टि बंधन सहज हो ही जाता है। तो हम्म, आप उलझ जाते हो जीव जीव की चिंता में। फिर वो परिवार भी जीव है, सब संसार में राष्ट्र है, विश्व है, ये कितने जीव है, तो बस उसी में वो समष्टि जीव भाव में उलझ जाते हैं। तो उसका, उससे जो मुक्त होने का रास्ता संन्यास है। हाँ, संन्यास से केवल वो मुक्ति। सन्यासी है। जब मैं संन्यास में देवदत्त वो, नहीं रहा, मैं स्वामी XYZ हो गया, तो अब देवदत्त रह ही रहा नहीं, तो फिर कहाँ समष्टि हो रहा। हम्म, सन्यास ले लिया। वो समष्टि बंधन से मुक्त हो गया। हाँ, सन्यासी तो बंधन से मुक्त ही है ना, समष्टि बंधन व्यष्टि बंधन से। फिर मैं देवदत्त हूँ, केवल हूँ रहा, हूँ तो हम्म, परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए तो सन्यास में वो नाम की आहुति दी जाती है ना, उसका सारा व्यक्तित्व जो इसलिए है उसका इसलिए कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग से मैं से बंधन से मुक्त होता है मनुष्य। और हाँ, ज्ञान योग में वो अपना समष्टि सन्यास के बंधन, द्वारा वो संन्यास के अपने द्वारा समष्टि देव बंधन से मुक्त होते हैं, और फिर बाद में परमात्मा में स्थित होता है। परमात्मा मय हो जाता है। हम्म, तो वो तो है व्यष्टि बंधन ना। समष्टि बंधन व्यष्टि से जुड़ा हुआ है। हम्म, तो व्यष्टि समष्टि दो अलग नहीं है। हाँ। फिर वो कहता है ये समष्टि में ये मेरा है,
ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पैसा मेरा है, प्रतिष्ठान मेरा है, तो समष्टि बंधन में आ गया ना। मैं देवदत्त हूँ और ये मेरा परिवार है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा प्रतिष्ठान है, ये मेरा नाम है, ये मेरा मेडल है, तो अपनी गुण गाता रहता है। कर्म 24 घंटा हर क्षण वही चिंतन होता रहता है। वही चिंतन, वही वाणी बोलते सभी जीव आपस में, और वही चर्चा करते हैं, वही बोलते हैं, वही सोचते, उसी के लिए कर्म करते, तो उसी में उलझे रहते हैं ना। इसलिए मैं कहता हूँ ना, ईश्वर आता कहाँ है? वो आप जीव का ट्रैप बन गया। हाँ, जीव और जगत का ट्रैप, जीव और जगत का ट्रैप। वो जीव अपने जगत में ही उलझा रहता है, और ईश्वर को लाता है तो अपने ईश्वर के लिए नहीं, अपने जीव और जगत के लिए ईश्वर को लाता है कि हे ईश्वर मुझे मदद करो, ये मेरे जीव का कल्याण हो, ये मेरे जगत का कल्याण हो, मेरे जगत में ये दुख हो दूर हो। तो वो वहां सकाम हो गया ना, ईश्वर के लिए नहीं। वो जीता है मरता है तो अपने लिए, जीव के लिए, अपने आसपास दूसरे परिवार के जीव के लिए या अपने जगत के लिए जीता है। ईश्वर के लिए उसके पास समय ही नहीं है, और ईश्वर के पास समय है, जाता है तो भी वो ईश्वर के पास ये एप्लीकेशन लेके जाता है कि मेरा ये परिवार, मेरा ये पैसा, मेरी ये समस्या का भगवान आप समाधान करो, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करो। तो फिर वही ट्रैप में रहा ना जीव जगत के। और भगवान देता भी है, दयालु है, उसने स्वतंत्रता दी है ना कि भाई आप मुझे मांगो या फिर अपने संसार को मांगो, जो भी चाहो। चॉइस है मनुष्य को, देवताओं को नहीं है, प्राणियों को नहीं है, असुरों को भी नहीं है। जो धर्मात्मा है उसे चॉइस है। असुर तो क्या अपना भोग, हा हा हे हो, खाया, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, सेक्स किया, सो गया, जीवन पूरा हो गया, और क्या। उनको कोई चॉइस नहीं है। पशुओं को भी नहीं है, आहार निद्रा भय में, तो वो भी खाया पिया सोया सेक्स किया, बच्चे पैदा किए, पशुओं भी मर गया। असुर भी ऐसे जीते हैं। केवल एक मनुष्य में जो धर्मात्मा है उसके लिए योग की चॉइस है, सकाम निष्काम कर्म योग। उस चॉइस का वो यदि प्रयोग करता है तो वो आगे बढ़ जाता है, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग से इस ट्रैप से निकल जाता। तभी उसे मोक्ष कहते हैं ना, वही तो जीवन मुक्ति है। मुक्ति का रास्ता निष्काम कर्म योग से शुरू होता है। धर्मात्मा जो है वो मुक्ति के मार्ग पे नहीं, अभी तो धर्म अधर्म खेल रहा है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। हाँ। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। अब गीता जयंती को 1 सप्ताह है। आप सबकी सेवा दान आ रहा है, सबको धन्यवाद। और जो भी नहीं भेजा है वो भी अपने अपने सेवा भक्ति दान भेजे, ताकि यज्ञ बढ़िया हो। हवन आहुति और सभी प्रतियोगिता सब गीता जयंती निमित्त जो दिव्य भव्य आयोजन हो जाए, तो आप अपने तन मन धन श्रद्धा भक्ति से जुड़े और दूसरों को जोड़े कि भाई गीता जयंती है, इसमें सबका हित सबका कल्याण सोचे। ओम तत्सत। सबको ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायणाय।